जय श्री कृष्णा। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में विशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा और पारण का समय श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी के व्रत का खास महत्व है। पुरानी कथा के अनुसार विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम के स्त्री का रूप धारण किया था। तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का व्रत रखने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर तरह के पापों से छुटकारा मिलता है। मोहिनी एकादशी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे वासुदेव, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कौन्तेय, अब मैं आपके सम्मुख वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत कष्ट पाई है। अंतः आप कोई ऐसा व्रत कहिए कि जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने यह प्रश्न बहुत ही सुंदर किया है। आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। विशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के तट पर बसी हुई भद्रावती नामक की नगरी में सोमवंशीय द्युतिमान नामक का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनपाल नामक का एक अंतत आत्मा पुण्यवान विष्णु भक्त धन धान्य से पूर्ण वेश्या रहता था, जिसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब तथा धर्मशालाओं का निर्माण किया था। भगवान की कृपा से उस वेश्या के 5 पुत्र थे, किंतु उस वेश्या का 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि गुंडों की संगति करने वाला वेश्यागामी था। वह अपने पिता के धन को जुआ इत्यादि बुरे कामों में खर्च किया करता था। वह महान नीच देवता, पितर, ब्राह्मण, अतिथि आदि का न मानने वाला, अंततः पापी, मांस व मदिरा का भक्षण करने वाला, पर स्त्री के साथ भोग करने वाला, अंततः ही दुराचारी था। कभी कभी वह वेश्याओं के साथ उनके गले में हाथ डालकर बाजार इत्यादि स्थानों पर भ्रमण करता था। उसके इस आचरण से दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र और आभूषणों को बेच बेचकर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। अंत में जब उसके पास कुछ विशेष न रहा तो वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका बहिष्कार कर दिया। अब तो वह दरिद्रता के साथ भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग ना देख रात में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेकनामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया गया। वह दुराचारी फिर भी अपनी करनी से बाज न आया और दिन प्रतिदिन चोरियां करने लगा। दूसरी बार जब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवा कर अनेक यातना देकर देश निकालने की आज्ञा सुना दी। राजा की आज्ञा से उस नगर सेठ के पुत्र को नगर छोड़ना पड़ा और वह जंगल में जाकर रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल के पशु पक्षियों का वध करके अपनी उदर पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने आखेट की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय वह ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे और अपना वस्त्र सुखाने के लिए फटकार रहे थे। उस वस्त्र के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको भी कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। तब वह हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। अंत आप मुझे कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं इस पाप से
मुक्ति प्राप्त कर सको। तब कौंडिन्य ऋषि ने उसे विशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी के व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वेश्यापुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो अंत में गरुड़ पर चढ़ विष्णु लोक को गया। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, मोहिनी एकादशी पर पारण का समय 20 मई को सुबह 5:28 से 10:01 तक रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।